भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 9 आप लोग खोल स्क्रीन पे दीदी जी खोल दीदी देंगी। मैं ले लेती हूँ। और तब तक जो लोग भी कल अनुवाद का मैंने लिखा था ना, 10 सेंटेंस दिए थे कि आप अनुवाद करके लाएंगे, तो जी एक दीदी। एक सेंटेंस पढ़ते जाइए और उसका आपने क्या बनाया था वो बताते जाइए। अगर गलती होगी तो मैं सुधार दूंगी। जी दीदी। राम घर जाता है। गलत है तो पक्की है। राम गृहम गच्छति। फिर से बोलिए। राम गृहम गच्छति। और कोई? रामः रामः रामा। दीदी, गृहं गच्छति। हाँ, रामः गृहं गच्छति। अच्छा रामा। रामा जैसे बालकः वैसे रामा। नेक्स्ट सेंटेंस कोई और बोलिए। जी। किरण गुप्ता दीदी। बच्चे मैदान में हैं। खेल रहे हैं। तो हम्म, बच्चे खेल रहे हैं। जी। अच्छा, हम तो खेल रहे नहीं बच्चे लिखे थे इसलिए। चलिए कोई हम्म। बात नहीं, अब बोल दीजिए। हाँ, यही बोलते हैं फिर। बच्चे बहुवचन है तो बालकाः। हम्म, और आ जाएगा अगर खेल के मैदान में तो क्रीड़ा क्रीड़ा क्षेत्र या क्षेत्रम संति। क्षेत्रे क्षेत्रे। क्षेत्रे। हम्म। ठीक ठीक है दीदी। क्षेत्रे आगे। संति, ये हम ठीक संति, है। हाँ नहीं नहीं, ये ठीक। तो हम लिखे थे कि बच्चे मैदान में हैं इसलिए ऐसा हुआ ना। हाँ ठीक है, इसका बच्चे सही है मैदान संति। में खेलते हैं, खेल रहे हैं। तो ये हम्म। हो जाएगा बालकाः क्षेत्रे हम्म। क्रीडन्ति। हाँ क्रीडन्ति संति तब नहीं होगा। हाँ, क्रीडंती या नहीं। खेलंती। खेलंती भी हो सकता हाँ है। क्रीडन्ति, हाँ क्रीडन्ति या खेलन्ति, ये हम अधूरा लिखे ही सेंटेंस ही लिखे थे। नेक्स्ट उमा दीदी। जी, मोर वन में नाच रहे हैं तो हम्म। मयूराः वने नृत्यन्ति। हाँ एकदम सही। नेक्स्ट किरण चावला दीदी। दीदी वो मुझे आया नहीं था। तुम्हारा घर क्या कहाँ है? है? तब कुत्र। हाँ, अ, तव फिर से गृहं बोलो। कुत्र अस्ति। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, हम्म। अच्छा ठीक है। तब तव गृहं कुत्र अस्ति। अस्ति। हाँ, अस्ति यहाँ पर मीन्स। जैसे तब तुम्हारा हो गया, हाँ, गृहम एक वचन, जैसे कुत्र आपने अस्ति, लेसन कुछ 4 में कहाँ पढ़ा है। था ना। तो हाँ, हाँ लेसन 4 में पढ़ा था। तव नाम किम अस्ति। तुम्हारा नाम हाँ क्या है? तो तुम्हारा हाँ घर तो हाँ, वो तव। आपने जो टेबल लिखवाया था ना, टेबल जो बनवाया था, हाँ वो हाँ काम आया कल। आगे पढ़ी दीदी। जी पढ़िए। हाँ हाँ। मैं मामा के घर जा रहा हूँ। तो हम्म। मैं का हो जाएगा अहम, एक वचन है। हम्म। हम्म। और फिर जा रहा हूँ तो एक वचन अहम का, वो उत्तम पुरुष का एक वचन लग जाएगा गच्छामि। और फिर बिल्कुल सही। मामा के घर, तो मामा के घर में षष्ठी लगा। षष्ठी लगा नो। तो मातुल्य। मातुल्य अच्छा, मामा नहीं। के घर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे हाँ बोलिए। ठीक है दीदी, मातुल्य गृहम, गृह तो एक ही है, तो ये हो हम्म। जाएगा गृहम। अहम तो जो टी मातुल्य लगेगी। गृहम अस्ति, गच्छामि। हम्म, अगर आपने षष्ठी लगानी है तो जी मातुलस्य। मातुल मीन्स मामा। हाँ, वही लिखा है। ठीक है। नहीं नहीं, तो वो वही लिखा है, मातुलस्य। मातुल्य। मातुल्यस्य। मातुल मातुल मातुलस्य, मातुलस्य। हाँ, बोलने नहीं आ रहा है। हाँ मातुलस्य गृहम हाँ। गच्छामि। हाँ, और देखिए संस्कृत में एक और सुविधा है कि बहुत जगहों जी पर ऐसा है कि आप विभक्ति को हटाकर साथ साथ शब्द को लिख दीजिए, वो भी सफिशियंट रहता है। अगर आपने लिख दिया मातुल गृहम, तो वो हो गया मामा हाँ, के घर। वो उसको अच्छा, अपने जी आप समास हो कर। जाएगा। जी दी, मैंने हाँ अच्छा यही अच्छा, तो बनाया था कि अहम मातुल गृहं हाँ गच्छामि। हाँ, मैं मामा के हाँ घर हाँ, जा रहा हूँ, हम वो हमें मातुल ये गृहम। पता नहीं था ना दीदी। हाँ, हाँ वो हाँ हाँ। हमने इधर से जोड़ के बनाने का काम किया, इसीलिए मतलब वो लिखा है। जी दीदी। हम्म। अब फाइनल क्या हुआ? अहम मातुल गृहम गच्छामि। हाँ। ओके। तो नेक्स्ट है
तुम लोग रामायण पढ़ रहे हो। युष्मान, क्या फिर से तुम लोग है? क्या क्या? तुम तुम लोग, लोग अच्छा हाँ रामायण तुम पढ़ लोग। रहे हो। हम्म ठीक हम्म। है। युष्मान, रामायण, युष्मान, तुम लोग नहीं। तुम लोग के लिए मैंने कुछ वर्ड लिखाया था। हाँ, तुम लोग यूयम के लिए होगा ना लिखाया था। शायद। यूयम होगा, हाँ यूयम। तुम लोग, यूयम। युजम। ओके, हम्म, मैंने युष्मान यूयम नहीं किया। रामायणम पठत। रामायणम पठिष्यत। पठत। 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 पढ़ रहे हो ना? पठत हाँ, होगा ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है, लट लकार है। पठत, मैंने तो कल कुछ किया ही नहीं, पता, सुबह उठ के किया पठत, था जल्दी जल्दी। होगा यहाँ पे। हाँ, यूयम रामायणम पठत। मतलब दीदी मध्यम पुरुष का बहुवचन लगेगा ना। तो हाँ, जी। मध्यम मध्यम पुरुष। पुरुष का बहुवचन, पठथ। हाँ तो यूयम पठत, रामायणम हाँ पठथ। पठत होगा। ये हाँ, ठीक, पठत होगा कि पठता होगा। पठथ। नहीं नहीं, नहीं, उसको वो था देखिए, है था। उसमें विसर्ग नहीं है ना। था पूरा है तो पूरा था बोलेंगे। हाँ यूयम हाँ, रामायणम पठथ। हाँ वही अगर चीज। आप पठत, अगर आप पठत बोल देंगे तो वो तो था में हलंत हो जाएगा ना। पूरा बोलना है, अच्छा पठथ। अच्छा, पठथ। पठथ। हम्म। ठीक यूयम ठीक है दीदी। रामायणम पठथ। ठीक है हम्म। दीदी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? जी, किरण अच्छा, गुप्ता आज दीदी। क्लास में सिर्फ 3 लोग नेक्स्ट हैं कि है कोई और भी है? नहीं, सी, एक और दीदी आई है, रीता गुप्ता दीदी आ गए हैं। हाँ, नहीं, 5 लोग दिख रहे हैं। अच्छा, मेरे सीता। नहीं, को होमवर्क होमवर्क मिला हुआ था ना, डर गए होंगे बच्चे हम सब। सीता। सेंटेंस ये दीदी, सीता राम के साथ वन को जा रही है। हाँ, अब यही था बताइए इसका। सेंटेंस ना। हाँ, हाँ हाँ जी हाँ। देखिए जी। इसमें हमने जो बनाया है, कोशिश किया है। सीता और राम के साथ तो हमने एक बार लिखा रामस्य, हम्म और वनम गच्छति। हम्म नहीं, तो ये सही सहराम है लिख दिया तो कि दीदी। एक न हमने हम्म लिखा बनाया है तृतीया के साथ। हम्म। सीता रामेण वनम गच्छति। अब सही कौन सा है ये आप बताएंगे। सा हो जाएगा दीदी। मैं जो बनाई हूँ कि सीता हाँ रामेण सह वनम गच्छति। अब सही हाँ, क्या है हाँ, स दीदी स तो बताएं। है, स तो ये है ये, दीदी, स है। हाँ, स हाँ, लिखा हुआ है, मिस कर गया। तो हाँ, हाँ। रामस्य नहीं होगा दीदी ना। नहीं, नहीं, मैंने रामेण। आपको बताया था कि सह हाँ। शब्द के साथ हमेशा तृतीया ही लगेगी। ओ, ये तो हम भूल गए थे। हाँ, ठीक ठीक। अभी इतना सीता दिमाग काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, कल तो मैंने पढ़ाई नहीं करी। हाँ, कल तो मैं यहाँ पे हूँ दीदी ना, अभी मैंने घर कुछ जाने नहीं के किया। चक्कर में थी ना, तो दिमाग थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो ही जाता है। हाँ नहीं नहीं, वो नहीं, तो रहता ही है। किया ही नहीं मैंने तो। हाँ, हम्म। तो पेड़ पर सीता बंदर। रामेण सह वनम जी दीदी, गच्छति। आप लोग करिए, रीटा गुप्ता दीदी जी। अनम्यूट वानरः। कीजिए। ये पेड़ पर किरण दीदी, बंदर वानरः। बैठे हैं। शेड्यूल में हाँ भी जी। हाँ जी क्लास दीदी। को बकायदे दीदी 2:30 बजे मैंने उठ करके मैंने कर ये रही है कल होमवर्क नहीं तो। लिया था। मैं निकल गई थी। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दीदी बात करें हम। हाँ जी दीदी। नहीं। हाँ, वानरः बोलिए। थोड़ा हाँ, चेक हो जाएगा। वृक्षे हम्म। तिष्ठति। सेंटेंस क्या था हाँ, हिंदी में? पेड़ पर बंदर बैठे हैं। पेड़ पर बैठे बंदर हैं, बैठे हैं। हाँ बैठे हैं। हाँ, हाँ। बैठे बहुवचन है, हैं जी। बहुवचन है। जी जी, बहुवचन है। तो उमा दीदी, अच्छा आपने क्या बहुवचन है तो किया? जी। मैं तिष्ठन्ति हो जाएगा। जी। नहीं, तिष्ठा देखिए मैंने तिष्ठन क्या किया है। हम्म, वृक्षस्य, मीम आवह वृक्ष के आमः। ऊपर, ऊपरी, मैंने ऐसे बनाया, अच्छा ऊपर। वृक्षस्य ऊपरी वानरा उपविशन्ति, बैठे हैं। ये तो बहुत सही है। वृक्षस। वृक्ष के ऊपर ही वृक्ष, दीदी वानराः बोलिए फिर से। दीदी बोल दीजिए। उपविशन्ति। वृक्षस। हाँ, ऊपरी वृक्ष से वानरा। ऊपरी। हाँ, ऊपरी। वानरा। वृक्षस से ऊपरी वानरा। वानरा। वानरा हाँ। उपविशन्ति। उपविशन्ति, बैठे हैं। उपविशन्ति। विशन्ति। जी दीदी, बहुत सुंदर। इतनी तो सोच ही उमा नहीं दीदी, सकते थे हम लोग। अब मालूम है अगर कि इसको आप इसी करना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वानराः वृक्षे तिष्ठन्ति। जो मतलब छोटे ओके। बच्चों के लिए, उमा हाँ दीदी का तो जी जी हाँ जी। बहुत अच्छा था। हाँ। छोटे बच्चों ये के इसीलिए लिए हमारा वानराः। हम एक बंदर के लिए बना दिए ना। पेड़ पर हाँ। बंदर बैठे हैं, इसलिए अच्छा। वानरः वृक्षे तिष्ठति तिष्ठती, किया था। मैंने तिष्ठती लिखा था हाँ। उसमें। यहाँ पे तिष्ठती हम्म, आएगा। जो सुबह होमवर्क जल्दी ठीक उठ है। के करते हैं ना, उसको ऐसे ही होता है। दूसरा और है वृक्ष। हाँ, पेड़ से बोलिए दी।
के पत्ते गिरते हैं। हाँ, हम्म, इसमें है पर्णानि, पेड़ से। तो हाँ दीदी बोल रही किरण दीदी। हाँ जी, पर्णानि वृक्षात पतंती। आई डोंट नो। बहुत सही, एकदम ठीक सही। है, थैंक गॉड, एक तो सही निकला। ये चाहे वृक्षात पत्राणि पतंति, ये भी हो सकता है, नहीं हाँ दी? हाँ, ये ही हम लिखे, पत्राणी भी हम हो भी यही। सकता है, परणानी भी हो सकता है, दोनों सही है। जी जी। हमने हमने भी लिखा पर्णानि। है वृक्षात पत्राणि पतंती। नेक्स्ट भी बच- कोई सेंटेंस था? बच्चे और गेंद भी से एक है। खेल रहे हैं। हाँ, हाँ हम्म। हम्म। तो बालिका कुंदकेन, हाँ तृतीया विभक्ति लगेगी। हाँ हाँ, और हाँ। क्रीडंती। हाँ ठीक है, दीदी, यही हम भी ये भी ठीक है। बनाए हैं। कुंद केन, ठीक है, वही नहीं लिखा मैंने। ये सबने सही कुंदकेन। किया है, लेकिन कुंद के नहीं, कंदु के ना। हाँ 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 दीदी, कंदुकेन, कंदुकेन। हाँ हाँ हाँ, अरे राम। तुमने बोला नहीं। कंदुकेन दीदी, बोलना नहीं। कंदुकेन, हाँ। हाँ, और हम लोग चित्र बालकाः देख रहे हैं। कंदुकेन क्रीडन्ति। हाँ, और फिर कुछ हम है? लोग कर चित्र देख रहे हैं। हम लोग हाँ। चित्र देख रहे हैं। वयम हम्म। चित्रम हम्म। पश्यामः। हम्म। हाँ, एकदम मह सही। नहीं, माँ। माँ होगा मह, दीदी। मह, मह अच्छा। मह। उत्तम पश्यामः। पुरुष का बहुवचन आ गया अच्छा, ना। आमी आवह आम, वयम। अच्छा आमह होता है क्या इसमें? हाँ, हाँ, मह। हाँ दीदी, हाँ, आप ही भेजी थी एक अच्छा, बार मैं, हमको, हम भी लिखे हैं हाँ वही। हाँ, श्यामा। ये मैं भी, हाँ हाँ, सही सही बात। ठीक आमी है, आवह आम, एक बार आपने भेजा था ना। हाँ हाँ हाँ। वही हम नोट किए। कल चलिए। कल जी किरण दीदी ने उसको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर भी दिखाया था। जी, हाँ हाँ, जी किरण जी। दीदी ने स्क्रीन पर भी दिखाया हाँ था। हाँ। दीदी स्क्रीन पे दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता। अच्छा। हाँ वो तो सही है दीदी। यहाँ नहीं दिखता। यहाँ नहीं दिखा तो मैं सोच रही थी देखिए, ये सुबह ना। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। नहीं, अभी आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है ना। हाँ, नौवां पाठ है, क्रीडा स्पर्धा। क्रीडा स्पर्धा यानी खेल की प्रतियोगिता। हाँ, स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। हुमा कह रही है, यूयम कुत्र गच्छथ। देखिए, आप लोगों ने कुछ स्टेप पर अनुवाद किया है। तुम लोग हम्म। कहाँ जा रहे हो? तो इंद्र कह रहा है, वयम विद्यालयम गच्छामः। गच्छा जो में। भी आप लोगों ने देखा ना, वयम हम चित्रम लोग। पश्यामः, हाँ। यहाँ लिखा हुआ हम्म। है, वयम विद्यालयम गच्छामः। वही हम ना। हम लोग विद्यालय को जा रहे दीदी, ये कल हैं। की क्लास का फायदा है। हाँ। अ, नहीं, नीचे आइए दीदी, किरण दीदी। हाँ, अब देखिए, इसमें आपको भविष्य काल का भी बहुत सारा यूज मिलेगा। फेकना, फेकन नामक बालक पूछ रहा है, कह रहा है, तत्र क्रीडा स्पर्धाः सन्ति। वहां खेल की प्रतियोगिताएं हैं। वयम खेलिष्यामः, हम लोग खेलेंगे। खेलिष्यामः, खेलेंगे। अब एक चीज आप लोग अपने घर में एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जिस प्रकार से लट लकार का रूप होता है ती त अंति सी थ थ, आमी आवा आमः, सेम प्रत्यय, सेम लगेगा आपको लृट लकार में भी। लेकिन उसके बीच में श जुड़ जाता है। जैसे पठती की जगह हो जाएगा पठिष्यति, पठसी की जगह पठिष्यसि, और पठामी की जगह पठिष्यामि। सभी में श जुड़ जाएगा और बस वो भविष्यत काल बन जाएगा। फिर आपको भविष्यत काल के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे वयम खेलिष्यामः, हम लोग खेलेंगे। अगर ये होता हम लोग खेलते हैं, तो आप क्या बनाते? हम लोग खेलेंगे तो हाँ, खेलते अहम। हैं, वयम। खेलते हैं। अहम खेलते अहम हैं। हो जाएगा ना, हम लोग। अच्छा, नहीं, हम लोग, वयम खेली आएगा। मैं खेली आऊंगा, हाँ, वयम श हट जाएगा ना, श हट खेलेंगे। जाएगा। तो क्या हाँ, हो जाएगा? खेलंती। नहीं नहीं, खेलंती। माँ होगा ना। वयम हामी उत्तम आवह पुरुष है। आम। आमी आवक हाँ, खेलाम। नहीं, खेलामः, वयम खेलाम। है दी। वयम खेला। खेलामा। खेलाम। खेलामः, या, हम्म। वयम खेलाम। खेलामः। ये लट लकार था, यानी वर्तमान काल। और भविष्यत काल में क्या हो गया? वयम खेलिष्यामः। या, अगर जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम अगर कहना है हमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे संस्कृत में? हम लोग पढ़ रहे अहम हैं। वयम। पढ़ रहे हैं। वयम वयम पठाम। पठामः। अगर कहना होगा कि वयम हम लोग पठाम। पढ़ेंगे, तो क्या होगा?
पठिष्यामि। तब ये हो जाएगा पठिष्यामः। पठिष्यामि, हाँ, पठिष्यामः, वयं पठिष्यामः। पठिष्यामः। हम लोग उसी पढ़ेंगे। में दीदी, वयं- उसी में वो लग जाएगा ना, प्लस इश्य हो जाएगा हाँ, क्या? श्य जुड़ जाएगा। श्य। हम्म और हम खेलिश पढ़ेंगे। तो बना सकते हैं पठिष्यामः। शति शतः शंति शशि शतः शत श्यामः श्यावः श्यामः, ऐसे बना सकते हैं याद करने के लिए। आगे रामचरण कह रहा है, किम स्पर्धाः केवलं बालकेभ्यः एव सन्ति? क्या प्रतियोगिताएं केवल बालकों के लिए ही हैं? तो प्रसन्ना कह रही है, ना ही, निश्चित ही नहीं। बालिकाः अपि खेलिष्यन्ति, बालिकाएं भी खेलेंगी। रामचरण कह रहा है, किम यूयम सर्वे एकस्मिन् दले स्तः? क्या तुम सब एक ही दल में हो, अथवा पृथक पृथक दले, अथवा अलग अलग दल में अलग हो? अलग। तो प्रसन्ना कह रही है, तत्र बालिकाः बालकाः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वहां बालिकाएं और बालक मिलकर खेलेंगे। फेकना, तो फेकन कह रहा है, आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। हाँ, बैडमिंटन की क्रीड़ा में, बैडमिंटन के खेल में मेरी साथी जूली है। प्रसन्ना कह रही है, एतत् अतिरिक्तम कबड्डी, नियुद्धम, क्रिकेटम, पादकंदुकम, हस्तकंदुकम, चतुरंगा इत्यादयः स्पर्धाः भविष्यन्ति। इसके अतिरिक्त कबड्डी, जूडो, क्रिकेट, पादकंदुक यानी फुटबॉल, हस्तकंदुक हैंडबॉल, चतुरंगा शतरंज इत्यादि स्पर्धाएं होंगी। नेक्स्ट आइए, इंद्र कह रहा है, हमें कि त्वं न क्रीडसि? क्या तुम नहीं खेल रही हो? तव भगिनी तु मम पक्षे क्रीडति। तुम्हारी भगिनी यानी बहन, संस्कृत में भगिनी यानी बहन होता है। तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष से खेल रही है, यानी मेरे साइड से खेल रही है। उमा कह रही है, न ही, निश्चित रूप से नहीं। मह्यम चलचित्रम रोचते, मुझे तो चलचित्र यानी फिल्म देखना अच्छा लगता है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थास्यामि। किंतु, परम यानी किंतु, म में हलंत लगा हुआ है, किंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में रहूंगी, स्थास्यामि रहूंगी। फेकन कह रहा है, अहो पूरना कुत्र अस्ति? अरे पूरन कहाँ है? किम सह कस्याम अपि स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति? क्या वह किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभागी नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं किया उसने? रामचरण, तो रामचरण कह रहा है, सह द्रष्टुम न शक्नोति, वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालये पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते। तस्मै यानी उसके लिए, हमारे विद्यालय में पठनाय पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था है। परम क्रीडायै प्रबंधः नास्ति, लेकिन खेल का प्रबंध नहीं है। नास्ति में दो शब्द है, ना प्लस अस्ति। उमा कह रही है, अयम कथमपि न न्याय संगतः, यह किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। पूरनः सक्षमः, पूरन सक्षम है यानी वो खेल सकता है। परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, लेकिन प्रबंध के अभाव में, मैनेजमेंट के अभाव में वो खेल नहीं सकता। इंद्रः, अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे उस प्रकार के अनेकों मित्र हैं। तादृशानि यानी उस प्रकार के अनेकों मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे दूसरे प्रकार से समर्थ हैं, ये देख नहीं सकते लेकिन बाकी दूसरे प्रकार से वो समर्थ हैं। उनको कहते हैं डिफरेंट
डिफरेंटली एलिजिबल या कुछ ऐसा कुछ उनके हाँ, लिए वर्ड डिफरेंटली इंग्लिश में, एबल, डिफरेंटली एबल कुछ ऐसा है। एबल चाइल्ड, या हाँ, तो फेकना, फेकन कह रहा है अतः वयम सर्वे प्राचार्यम मिलामः, अतः हम सभी प्राचार्य से मिलते हैं, तम कथयामः, उनसे कहते हैं, शीघ्रम एव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, शीघ्र ही उनके लिए व्यवस्था होगी। देखिए ये भी ऋट लकार है, भविष्यत काल, भविष्यति। ठीक है, अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट जो कथन है उसमें, तम कथयामः, कह रहे हैं ना कि हम सभी लोग प्राचार्य से मिलते हैं, तम कथयामः, और उनसे कहते हैं। कथयामः, इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? इसमें तन, कथयामः, तो वो लोग हो गए कि वो बच्चे जो हैं, यामः तो प्रिंसिपल हो गया। यामः हो जाएगा। देखिए आप कथयामः वर्ड को दीदी देखिए। इसमें उत्तम पुरुष का बहुवचन है, हाँ, हाँ, उत्तम पुरुष का कथयामः। बहुवचन है। बहुवचन है, हाँ, कथयाम हाँ लगा। ठीक है, हाँ, लेकिन तो दीदी इसमें बताइए। तम के साथ क्यों लगाया है? क्योंकि तम ये इस बात से रिलेट हो रहा यही होगा। तो मैं यही आप लोगों से पूछ रही हूँ कि कथयामः, इसका कर्ता क्या होता है? मैंने बताया आप लोगों को, कथयामः का कर्ता क्या होता है? इसका होता है उत्तम पुरुष का बहुवचन। हम्म, कर्ता, उसका कर्ता। करता तो वही होगा ना, करने वाला। ये बच्चे बच्चे हो गए जैसे ना यहाँ पर। बच्चे, बच्चे, हाँ अच्छा, तम में यहाँ बच्चे आ रहा है। नहीं, नो, तम तो प्राचार्य के लिए है, लेकिन आचार्य के हम्म लिए। हाँ, लेकिन ये बच्चे बात कर रहे हैं कि हम उससे पूछेंगे। हम्म, हम बात हाँ हाँ, करता जो है ये बालक है यहाँ पर। बालक है। नहीं, हाँ, बालक वही अगर है तो वो तो थर्ड पर्सन हो गया, प्रथम पुरुष हो गया बालक वर्ड। नहीं हाँ, नहीं, मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे। नहीं, हम्म, बच्चे भी नहीं हैं। वयम लिखा है दीदी ना, हम लोग। हाँ, वयम, वयम, वो बच्चों के यहाँ लिए तो वयम वयम नहीं, सर्वे ठीक है। प्राचार्य मिलामो। हाँ, तो देखिए इनसे मैं कनेक्ट आ रहा और है ना क्या इससे। बताऊँ, हाँ, इससे अब समझ कनेक्ट। में देखिए, आ गया दीदी, हाँ। हाँ, वयम सर्वे प्राचार्य मिलामा, हम हाँ, सब तो वयम प्राचार्य के से मिलते हाँ, हैं, वयम हम के साथ वयम कथामा, कथयामः। कथयामा आ गया है। हाँ, तो मैं आपको हम्म ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कहीं पर कथयामा ओनली लिखा हुआ है, हम्म, उसका ऑटोमेटिक उसका कर्ता वयम है, वयम पश्यामा हो जाएगा। ऑटोमेटिक उसका कर्ता वयम ही है, और कुछ हो ही नहीं हम्म, सकता। तो बिल्कुल। कथयामा शब्द का अर्थ ही है हम लोग कहते हैं। संस्कृत की ये विशेषता है कि अगर आपने वो केवल वो क्रिया लिखी हुई है कथयामा, यानी हम लोग कहते हैं, कुछ और नहीं हो सकता। पश्यामा यानी हम लोग देखते हैं, देखते हैं। क्योंकि उसका कर्ता मैंने क्या बताया, उत्तम पुरुष का कर्ता तीन ही होगा, अहम, आवाम और वयम, इसके अलावा कुछ वयम। हो नहीं सकता। तो उसकी जब क्रिया जहां जहां लगी है वो अंडरस्टूड है कि उसका कर्ता वही है। हम्म, बात समझ में हाँ, आई? अगर यहाँ पे हम लोग बालकाहा लिखते तो वो गलत हो जाता, हो जाता। हाँ, गलत। कथयंती हो जाता। हाँ, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि तम कथयामा, इसका कर्ता क्या है? हम्म, कर्ता इसमें लिखा हाँ हुआ नहीं है, लेकिन आपको पकड़ना जी, पड़ेगा कि उसका कर्ता क्या है। वयम। और जब आप उसको समझ लेंगे तो शब्द, सेंटेंस का अर्थ बड़े आराम से निकाल लेंगे। जी दीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, उसी के आगे का जो सेंटेंस है, आगे उसके आगे का सेंटेंस देखिए, उसी को, हाँ, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। ठीक है, इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? तेषाम। क्रिया, वर्ब, वर्ब क्या है? अच्छा अच्छा, क्रिया भविष्यंती। भविष्यति, नहीं, भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति। भविष्यति, हाँ। भविष्यति, ठीक है। तो इसका कर्ता क्या है? इसका करता ये तो तो उसके लिए आया, प्राचार्य के लिए, अध्याय उसको विद्यालय के लिए आया। शीघ्र में तेषा कृत्य व्यवस्था। तेष अब दे दिए तो संदेश में तो। जी उमा दीदी, आप तो हमारे मॉनिटर हैं, जल्दी जल्दी आप आगे आ जाइए। हमें नहीं आता, आपको तो आता है। वयम अब सर्वे दीदी, ना दिए, मुझे भी तो वही कंफ्यूजन है। अरे
अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलामः तं कथयामः शीघ्रमेव जल्दी ही तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति होगा। तो किसके मुझे तो लिए विद्यालय के व्यवस्था? लिए तो लग रहा है, पूरे बच्चों। विद्यालय के लिए, कि हम विद्यालय वाले उसके लिए व्यवस्था करेंगे, ऐसा लग रहा है। आप बताइए दीदी, नहीं है धैर्य। अगर बच्चों के लिए हो तो देखिए भविष्यंती हो जाए। देखिए, पहली बात तो कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, हाँ, तो उसमें कोई चेंज भविष्यति नहीं है, है। ये तो मालूम है आप लोग को। जी जी। ठीक है। अब अगर जब भी क्रिया का कर्ता देखना है तो मुख्य क्या चीज वो ही देखनी है ना। ठीक है। राम पानी पीने के लिए घड़े के पास जाकर के घड़े से पानी निकाल करके पानी पिया, इतना बड़ा व्यवस्था। सेंटेंस है। ये व्यवस्था, इसका पूरा संडे निकल हाँ, जाएगा व्यवस्था, इसकी वो ट्रांसलेशन करने में। मुख्य तो व्यवस्था हो गया ना। दोबारा ये लिखवाना दीदी, पूरन व्यवस्था। के दी, इसका तो ये करता है पूरन के लिए व्यवस्था। आया है। ये पूरन के लिए शीघ्रमेव कब आया है? तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति। हाँ भविष्यति में होगी, क्या होगी? व्यवस्था होगी, सिंपल सी बात। व्यवस्था व्यवस्था। हाँ व्यवस्था एक वचन है, भविष्यति भी एक वचन है। ठीक है। व्यवस्था। जी। हम्म, दीदी चलिए वो जो आगे सेंटेंस बढ़ते हैं। बोला था ना शब्दार्थ आपने, पढ़िए। वो पूरा वापस बोल दीजिए, मैंने हम्म, भूल गई वो सेंटेंस जो आपने बोला था, राम घड़े के। हाँ, राम पानी पीने के लिए घड़े के पास जाकर गिलास से पानी निकालकर कुर्सी पर बैठकर पानी पिया, स्लो स्लो इतना बड़ा सेंटेंस है। स्लो स्लो। ठीक, 1 मिनट, इतनी जल्दी बोलेंगी दीदी तो नहीं कहाँ लिख पाएगा कोई। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये इसको सुनिए, पहले आप सुनिए। श्रुति परंपरा हमारे भारतवर्ष में थी ना, वेद श्रुति परंपरा से, फिर बाद में संहिता आरण्यक सब लिखे गए ना श्रुति परंपरा से। तो आप इस सेंटेंस का मूल क्रिया क्या था? राम और पानी पीना। मुंह नहीं पीना पीना राम पानी पीने क्रिया के है, लिए मूल घड़े क्रिया के पीना पास है। जाकर पीना। गिलास से पानी निकालकर कुर्सी पर बैठकर पानी पिया। ठीक है। इसमें क्रिया क्या है? पिया। पिया, पिया पानी पिया। पीना पीना। पीना। पिया। पीना। हाँ, पीना। हाँ। पिया। कर्ता कौन है? राम। 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 राम, सिंपल सी बात है। ट्रिपल बात है। राम पानी पिया ना भाई, बस। बीच में क्या हुआ वो पानी। बात की बात। मुख्य कर्ता को पहचानना और क्रिया को पहचानना। तो अगर आपने इसको बनाना है तो सिर्फ रामा जलम अपिबत, अब उसके बाद बीच का देखते रहेंगे, है ना। तो सबसे पहले कर्ता को और क्रिया को समझने के बाद तब फिर आगे सेंटेंस का अर्थ निकलता है। ठीक है और दीदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लेवल से थोड़ी सी अभी कठिनाई की चीज है, लेकिन दिमाग में डालते जा रहे हैं कि इसको आप विचार करते रहेंगे। ठीक है जी अभी दीदी। जब हम कर्ता पढ़ाएंगे ना, तब आपको एक सेंटेंस देंगे कि इसको अनुवाद कीजिए, उस समय देंगे, अभी छोड़ दीजिए। जी दीदी, ऐसे करिए, इसको यहीं पे फटाफट। रोक लेते हैं, आप हमें कुछ सेंटेंसेस और दे दीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है। हम्म, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए लिखिए। इसको हटा दूं। मैं कल घर में रहूंगा। आप किरण दीदी लिखेंगी मैं कल घर में रहूंगी। ठीक है। ठीक है। हम्म, राम जूडो खेलेगा। जूडो के लिए वर्ड आपने वहां देख लिया है। जी हाँ। दीदी एक बार बता दीजिए। नियुद्धम। नियुद्धम, हाँ। हम्म। तुम लोग शतरंज खेलते हो। मेरे विद्यालय में कल शिक्षा मंत्री आएंगे। मेरे विद्यालय में कल शिक्षा मंत्री आएंगे। शिक्षा मंत्री के लिए शिक्षा मंत्री ही वर्ड होगा। ओके। और कल के लिए आप लोग को मैंने बताया है, कल आएंगे यानी आने वाला कल।
वापस देखना पड़ेगा। स्व लिखा था होगा, एक। सभी ने स्व नोट होगा किया ना। होगा, स्व पिछले लेसन स्व में भी है। हम्म, श्व, बिल्कुल स्व सही, स्व श्व। स्व वही था। स्व था, हाँ, हम्म, थैंक गॉड। हम्म। याद रहा। जी दी। सीता विद्यालय जाएगी। मेरी माता भोजन कर रही हैं। मैं कल गीता पढ़ूंगी। गीता के लिए गीता ही होगा, भगवत गीता भी लिख सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता या गीता। मैं कल गीता पढ़ूंगी। तुम क्या पढ़ोगे? तुम क्या पढ़ोगे? राम और श्याम हंस रहे हैं। मेरा घर यहाँ है। कल रविवार है। या कल रविवार होगा। कल रविवार होगा। ओके। विद्यालय में, नेक्स्ट सेंटेंस, विद्यालय में छुट्टी रहेगी। छुट्टी के लिए अवकाश। 10 हो गया। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ। हम लोग भी यही सोचते थे। फंसी गई हूँ दीदी। एक क्लास है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा रही है मेरे से, एक क्लास बोस्टन अच्छा वाले अच्छा। हिंदी से इंग्लिश में करवा रहे हैं, और आपसे हम्म। संस्कृत में कर रही हूँ। मेरे भेजेंगे ना, भरता बन गया है। नहीं नहीं, बर्ता नहीं बन गया। आप सोचिए कि आप टैलेंट के किस स्तर को छू रही हैं, थैंक यू हैं? दीदी। तो हिंदी से इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं? वो जो बाबूजी ने कक्षा उसमें बोला ना, पंचकोश में बोला है, उसको ट्रांसलेट करना। वो तो अरे इतना वाह, वो कठिन तो है ना, बहुत बुक को ट्रांसलेट करना आसान टफ। था। उसको वो बहुत बाबूजी ने टफ। भी बोला है, बाबूजी तो पता नहीं क्या से क्या बोलते हैं, बीच में बिहारी डाल देते हाँ। हैं, बीच में कुछ बोल देते हैं, उसको ट्रांसलेट करना। मेरा सिर खा गए वो दोनों। तो लेकिन ये तो अच्छा है, बहुत बड़ा भारती भी काम है हमारे दी। साथ हैं, तो भारती दीदी शी नोज मोर इंग्लिश देन मी, तो इसमें ज्यादा सरल हो जाता है मुझे। और मेरे अभ्यास में इंग्लिश आ गई है, पता है, बोलने में अभी बातचीत की भाषा में अच्छा। इंग्लिश बढ़ गई है उनकी वजह से। पहले मैं थोड़ा सा होता है हाँ बोला, जिस आज चीज को आप सुबह बार बार कर रहे हैं वो। फर्क पड़ता है, तो सोचने में बढ़ गई है वो मुझे। तो चलो, जो गुरुदेव की इच्छा, मैं क्या करूं। इट्स तो ओके। मैं एक्चुअली गुरुदेव सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल इंग्लिश मैन मत बन जाइए, इसलिए संस्कृत से जमीन से जोड़ रहे हैं। जोड़ रहे हैं दोनों साथ। अभी ऐसा करूंगी ना, जैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करूंगी ना, तुरंत संस्कृत का भी करने लग जाऊंगी। अपने जब बाथरूम में बैठी ना, तुम्हारा घर कहाँ है, मैंने कहा कितना सरल था, सोच रही थी बाथरूम में बैठी, मैं वेयर इज योर हाउस। कितना सरल था ये, क्या फंसा दिया दीदी ने मेरे को, मुझे समझ ही नहीं आया। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। जैसे तुम्हारा और मेरा, तव मम, ये तो वर्ड बिल्कुल इजी सरल है। है ना? तुम्हारा देश कहाँ है? तव देश, देशम कुत्र अस्ति। तुम्हारा घर कहाँ है? तव गृहम कुत्र अस्ति। और मम, मेरा। और यही जब बहुवचन हो जाएगा, अस्माकम युष्माक, हमारा यानी अस्माकम, युष्माकम यानी तुम लोगों का। ठीक है। कुछ चीजें हैं जो यूज से ही आ जाएंगी। हाँ, ईश्वर हमेशा से रूप याद करने के लिए नहीं, कुछ चीजें यूज से ही आ आ जाएंगी। जाती है।
जी जी, धन्यवाद दीदी। हो गए 10-11 हो गए हैं आपके सेंटेंस, इनफ है हाँ, हमारी छुट्टी में। हाँ। ठीक है दीदी, बहुत बहुत और शुक्रिया। आज आपको निकलना भी है, इसलिए आप जी अपनी दीदी, तैयारी बस भी मैं निकलने करिए। वाली हूँ, हाँ, लेकिन अगली क्लास में प्रज्ञा उपनिषद पढ़ के निकलेंगे। प्रज्ञापनिषद पढ़ के। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब, आपने बंद क्यों कर दिया? गलत बात है ये तो। बात करनी है, हाँ, ये विजय क्या भाई, बात बात हुई करनी भैया? है। हाँ, मैं आप आए और आपने रिकॉर्डिंग, एकदम आप म्यूट कर दिया। रिकॉर्डिंग भाई साहब प्रणाम। आइए भाई, आइए आइए मिल लीजिए। पता है दीदी, आपसे ये पूछना था कि आपने बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं, ये बड़े पढ़ा के कैसा लग रहा है? प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। जी, आपके जी दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। प्रणाम भाई साहब, जी। प्रणाम भाई साहब। ये अच्छा लगा। प्रणाम में डेली हम आपका आप। आवाज डेली हम सुनते हैं। डेली सुनते हैं, बोलने का ही काम है हमारा। जी जी, तो अच्छा लगता है, जी दीदी। बहुत अच्छा लगता जी, बहुत अच्छा अच्छा काम है आप है। लोग। ठीक है ना? जी दीदी, भैया। अभी ठीक गौशाला में है, जी आज जा रही हैं। हाँ, आज जा रही हूँ वापस, हाँ। चलिए दी। क्या बता रही थी दीदी, बच्चे? जी दीदी, आप कुछ बोली थी ना कि बच्चे, क्या कुछ बोल ये रही थी? आपने ना अभी तक बच्चे पढ़ाए हैं, अब कैसा लग रहा है जब हम्म। बड़ों को पढ़ा रही हैं तो? अच्छा लग रहा है, अच्छा। अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप लोग उत्सुक है पढ़ने के लिए, और आप, आपके अंदर मतलब उत्साह देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है। जी, किरण गुप्ता दीदी, ये लोग बहुत तो अच्छी, हाँ, बहुत मेहनत कर रही एकदम हैं, हाँ। बहुत अच्छा, रीता कर गुप्ता रही है। दीदी, या। हमारे दी को तो काफी कुछ मालूम भी है, जो हाँ, पहले का पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो उनको तो थोड़ा सा अब मतलब, फर्क। हाँ, हाँ, आगे बढ़ने में और उत्साह लगता है, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। हाँ, जैसे मेरी बुआ है, वो लगभग 80 to 83 ईयर्स की है, और अभी मेरे फूफा एक्सपायर किए हैं, तो उनको मैंने भेजा। वो बहुत अफसोस में थी, फूफा जस्ट अभी एक्सपायर किए हैं, और बहुत दुखी रहती थी, बात भी नहीं करती थी। जब उनको मैंने इसमें भेजा, जोड़ दिया, उन्होंने कभी देखा होगा, उसके बाद वो फोन करके बोली, और खूब हंस रही थी, रीता बहुत अच्छा लगा, तीता आंटी, अरे ये सब तो मेरे को याद है। उन्हें अभी तक याद है, और खूब खुश हो रही थी। तो हाँ। हमने कहा चलो अच्छी बात है। कुछ जो लोग भी पुराने से वो पढ़े हुए ना, तो लगता है हम बचपन में पहुंच गए, अरे यही चीज तो मैंने बचपन में पढ़ी थी। जी तो दीदी, अच्छा बहुत दी, लगता ये किताब ना रुचिरा जब मेरी छोटी वाली देखी तो बोली, माँ ये तो आप हम लोगों को पढ़ाई है और आज आप ही पढ़ रही हैं। मैंने कहा सब भूल गई। नहीं, याद आ जाएगा, दो वापिस याद आ जाता है। जब आप पढ़ेंगे ना, याद आ जाएगा हाँ, सारा। मैं इंग्लिश जी भूल जी। गई थी, हाँ, वो याद आ पूरा गया। तुरंत आपको केवल दीदी रिवाइज करने की जरूरत है, आपको माइंड में तुरंत वो आ सारा जाएगा, आ जाएगा। सब आ जाएगा। हाँ वही है, तो इसीलिए हम मैं लोग वही को तो कल कहती हूँ बोल दिमाग रही कि थी। लगाना बड़ी पड़ सी बात रहा कर है। दूं।